कबीर दास जी स्वयं अपनी लेखनी में लिख के चले गए हैं, राम का नाम, कृष्ण का नाम, परब्रह्म का नाम लिख के चले गए हैं। लिख के गए कि नहीं? उस परमात्मा का भजन करके चले गए। लेकिन आज उन्हीं को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी दुर्दशा है आज संसार में। उन्हीं के अनुयायी जो हैं, जो उन्हीं को मानने वाले, क्या हम उनको नहीं मानते? हम भी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संत शिरोमणि हैं, उच्च कोटि के संत हैं, साधक हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा कृपा बरसी है उन पर, हम भी मानते हैं। अगर न मानते होते तो उनके दोहों को, छंदों को, पदों को कौन अपने कथाओं में गाता क्या? हमारी सनातन की ही शाखा है। लेकिन कहते नहीं, एक बिजनेस, एक धंधा बना देना, लोगों को बस गुमराह करना, मन गगंत किताबें लिख दिए। पता नहीं एक संत हुए, नाम नहीं लेना चाहेंगे, व्यासपीठ की मर्यादा है, रामपाल ना, संत रामपाल बने हैं। इतना पाखंडवाद महाराज फैलाता है कि कबीर जी ने जिस राम का भजन कर करके जीवन में अपने आप को परमात्मा के चरणों में लगा दिया, और वही संत रामपाल एक क्या लिखे हैं, गीता बना दिए स्वयं की लेखनी से। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, आज तक वो वेशभूषा को कभी साध नहीं पाए, जीवन को साध नहीं पाए, मस्तक तिलक विहीन रहा जिंदगी भर, जेल में होके चले आए हैं। पता नहीं किन किन को कर्मों से, भगवान जाने। हम तो देखने नहीं गए थे, राम बचावे सीताराम। कबीर जी ने कहा, कबीर जी का सीधा उद्देश्य था कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसी मार्ग को अपनाकर आप भी उस पद को प्राप्त कर सकते हो, उस श्रेणी में जा सकते हो। लेकिन आजकल क्या किए, कबीर को भगवान बना के, और उन्होंने जो मार्ग बनाया उस मार्ग पर ब्रेकर लगा दिए, मतलब उसको बंद कर दिए, दूसरा मार्ग अपना बना लिए। कबीर जी ने जो मार्ग बनाया वो भगवत प्राप्ति का मार्ग बनाया। और ये जो आजकल के कुछ चाटुकार हो गए हैं, अपने आप को, मतलब हमारे सनातन में जितने संत हुए हैं वो स्वयं को संत दास समझते हैं भगवान को। तो स्वयं संत भगवान रामपाल बनते हैं कि नहीं? स्वयं अपने नाम के आगे भगवान लगाते हैं। अरे महाराज, जिसने भी भगवान बनने का प्रयास किया, सीताराम हुआ है, पौंडरक की कथा आएगी, उसने भी भगवान बनने का प्रयास किया था। जिसने भी भगवान बनने का प्रयास किया तो समाप्त होगा महाराज, क्योंकि भगवान के गुण कदाचित मनुष्य में नहीं आ सकते। तो हमारा कहने का भाव इतना है कि कबीर जी को मानिए, हृदय में बसाइए, सम्मान करिए, क्योंकि संत शिरोमणि हैं, उनके मार्ग को पकड़िए। ना कि जो आजकल मार्ग बना दिए ना, उस पे मत जाना माई बाप, नहीं तो भटक जाओगे। उनके ग्रंथों को लीजिए जो कबीर जी ने स्वयं लिखा है, रामपाल जी ने लिखा है, उसको मत लीजिएगा। उसको ले लोगे तो भटक जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। जो है वो भी चला जाएगा, सीताराम हो जाएगा। जो कबीर जी ने स्वयं से लिखा है, जो मार्ग बताया, उसको पकड़िए, फिर आनंद आएगा जीवन का। जो आनंद आएगा फिर देखिएगा। हम तो सनातन के झंडा को लेके चल रहे हैं ना, कि एक इसको खड़े करके रखना है। जो सही में है उसकी बात करो, जो नहीं उसकी काहे बात करते हो? हमारा कहने का भाव इतना है, कबीर जी को मानिए, कबीर जी का सम्मान करिए। उन्होंने देखिए स्पष्ट इस कविता में लिख दिया। अगर वो राम को नहीं मानते, आज यही मूर्ख लोग हो गए, मानते नहीं, अलग गीता लिख दी, अलग रामायण लिखने लग गए, इतने बड़े वेद व्यास हो गए। एक ज्ञान गंगा लिख दी महाराज, पढ़ लो तो दिमाग खोल जाता है कि हे राम, इतना उठपटांग कहां से आगे। लगता कि ब्रह्मा जी प्रकट होकर लिखवाए हैं का इनसे कि तुम लिखो बैठ के। और यहां कबीर जी साफ कहते हैं, आवा बुलावा राम को तो कबीरा दीन ही रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। अगर कबीर जी को राम जी से, कृष्ण जी से, सनातन से इतना ही परेशानी थी तो राम जी का नाम क्यों लेते? राम जी का ही नाम लेके वो अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित किए। और महाराज क्या बताएं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतने में तो आप लोग समझ गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय हो।